दीपावली की श्रृंखला का दूसरा दिन यानी नरक चतुर्दशी। कुछ लोग इसे छोटी दीपावली भी कहते हैं तो कुछ लोग उसे रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह केवल शरीर के सौंदर्य का ही नहीं बल्कि आत्मा की पवित्रता का भी पर्व है। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल विचार प्रवाह द सोशल पल्स बाय दीप मिश्रा में। और हम चर्चा कर रहे हैं सनातन प्रवाह की उस श्रृंखला में जबकि हम दीपावली का त्यौहार सनातन धर्म के सबसे बड़े त्यौहार के रूप में मनाते हैं। उसमें दूसरा दिन आता है नरक चतुर्दशी का। पहले दिन क्या था? स्वास्थ्य के बारे में बात की थी हम लोगों ने, धन्वंतरि दिवस। दूसरा दिन स्वच्छता के बारे में। इस दिन हम लोग घर की जो सामान साफ सफाई जो रह गई है, क्योंकि साफ सफाई तो दीपावली से बहुत पहले चालू हो जाती है, 15 दिन 20 दिन पहले चालू हो जाती है, क्योंकि घर बड़ा होता है, हर कमरे को साफ करना है, हर जगह को साफ करना है। लेकिन उस दिन हम समापन करते हैं सफाई का, एक तरह से मान लीजिए, या ये कहिए कि जो भी सफाई हमारी छोटी थोड़ी बहुत बची हुई रह गई है उसको भी उस दिन कंप्लीट करें। उस दिन अपने शरीर की भी स्वच्छता करते हैं, अपनी आत्मा की भी स्वच्छता करते हैं, क्योंकि अगले दिन दीपावली का त्यौहार है। लेकिन इस नरक चतुर्दशी को इसके साथ एक और कथानक भी जुड़ा हुआ है कि जो नरकासुर नामक दैत्य था उसने लगभग 16,000 कन्याओं को अपने यहाँ बंदी बना रखा था। तो जो भगवान श्री कृष्ण थे द्वापर युग में जिन्होंने जन्म लिया था, उन्होंने नरकासुर का वध किया और उन 16,000 कन्याओं को उसके जेल से या उसकी यातना से मुक्ति दिलाई। और जैसा कि हमेशा होता है कि कोई भी त्यौहार, कोई भी पर्व हम लोग सत्य और अत्याचार पर सत्य की विजय के प्रतीक के रूप में मनाते हैं। चाहे विजयदशमी हो, वो भी अत्याचार और अनाचार और असत्य पर सत्य की विजय के रूप में। उसी तरीके से ये भी। लेकिन नरक चतुर्दशी बताता है कि अंधकार जो है हमारे भीतर ही नहीं है, बाहर ही नहीं है, भीतर भी, और इसलिए उसको भी साफ करना चाहिए, अपनी आत्मा को भी स्वच्छ करने की जरूरत है। कल इतना बड़ा त्यौहार आने वाला है तो आज हमको उसकी तैयारी भी करनी है, उसकी भी स्वच्छता करनी है। रूपम दे जयम दे यशो दे दुशो दे, अर्थात हे देवी मुझे सुंदरता दो पर वह सुंदरता वाह नहीं हो, आंतरिक शुद्धता। इस दिन प्रातःकाल लोग इसे साफ सफाई करके जो बची हुई है स्नान करते हैं, दूसरा उपटन वगैरह लगाते हैं और सुगंधित जल से भी स्नान करते हैं, जल में सुगंध भी डालते हैं। आज जब ज़्यादातर पूरे समाज में बाहरी सुंदरता पर विशेष ध्यान लोग देते हैं कि हमारे कपड़े स्वच्छ रहें, हमारा चेहरा जो है, हमारे शरीर जो है स्वच्छ रहे बाहरी रूप से, तब हमें जो है रूप चतुर्दशी यह दिखाती है कि सौंदर्य हमारे चेहरे पर ही नहीं, हमारे बाहर के आवरण पर ही नहीं, सौंदर्य हमारे अंदर ही है और उस सौंदर्य को निखारने की आवश्यकता है। और चूंकि कल दीपावली है इसलिए आज जो है अंदर के अंधकार को मिटा के बाहर के प्रकाश को प्रकाशित करने का प्रयत्न करना है, उसकी तैयारी। तो नरक चतुर्दशी हम लोग फिर से, जैसे हमने बताया कि आपको अंदर की शुद्धता के लिए, बाहर की शुद्धता तो ध्यान देनी है क्योंकि वो हमारी भौतिक शुद्धता है, लेकिन अंदर की शुद्धता के लिए हम लोग अगले दिन की तैयारी करें, दीपावली पर्व की तैयारी करें। भगवान राम लंका से विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस लौटने वाले हैं और उनके स्वागत के लिए हम लोगों को दीप जलाते हैं।
वाह।